ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। इस वाले वीडियो से एक्शन शुरू हो चुका है, इसीलिए अब आने वाले वीडियोस में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस वाले वीडियो में अपन लोगों को पता चलने वाला है क्यों एलिजा जैसे शांत बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और अगर टेसिया के साथ कोई भी शख्स जुल्म करता है तो ऐसे में आर्ट उस बंदे के साथ क्या करता है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा कल्ट वाला बंदा जायरस एकेडमी के ऊपर हमला कर देता है और ल्यूकस इसी बंदे के साथ मिला हुआ है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं जायरस एकेडमी के बाहर बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। ये बंदा इन सभी लोगों को मैनेज कर रहा होता है और इतने सारे मेजेस मिलकर बाहर से कोशिश कर रहे होते हैं इस बैरियर को तोड़ने की, लेकिन ये बैरियर कुछ ज्यादा ही मजबूत है। इतने सारे मेजेस मिलकर भी इस बैरियर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। ये बंदा कहता है इस तरीके का बैरियर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा है। जिस तरीके के बैरियर का इस्तेमाल अपन करते हैं उस बैरियर से ये वाला बैरियर पूरी तरीके से अलग है। ये बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो अपन लांसेस से भी मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि वो लोग भी पहले से ही अपने कामों में फंसे हुए हैं। चश्मे वाला बंदा कहता है क्या आपका कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से एक प्लान किया गया अटैक है। जैसे ये बंदा इतना कहता है, ब्लैक ड्रेस वाला बंदा इसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि ये बंदा नहीं चाहता कि यहाँ पर मौजूद लोगों को पता चले और भगदड़ मच जाए। इतने में सीन अंदर की साइड शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं एक जगह पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो चुके हैं और इन सभी बच्चों को इन कल्ट वाले बंदों ने एक साथ ही बैरियर के अंदर कैद कर दिया होता है। इतने में ही यहाँ पर कल्ट का लीडर आ जाता है। बैरियर के अंदर के काफी सारे बच्चे जोश दिखाकर इस कल्ट लीडर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं बन रही होती। कल्ट लीडर इन सभी के ऊपर हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है तुम सभी लोग इतनी सारी मौतें देख चुके हो, लेकिन फिर भी तुम डिकेथिन वालों को अभी तक नहीं समझ में आया है कि तुम लोग कैसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। शायद से ये चीज तुम्हें इस बात का एहसास करा देगी। ऐसा कहते हुए कल्ट लीडर उस थैले के अंदर हाथ डालता है जिसके अंदर से खून टपक रहा है। कल्ट लीडर इस थैले के अंदर से एक मुंडी बाहर निकालता है और इन सभी बच्चों की आंखों के सामने फेंक देता है। और भाई साहब अपन देखते हैं ये मुंडी होती है बेचारी डोरड्रिया की। इस नजारे को देखते ही एलिजा को उल्टी हो जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि बेचारी डोरड्रिया के साथ ऐसा हुआ है। इतने में ही अपन थियो को देखते हैं जो कि बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है डोरड्रिया नहीं, तुम कमीने कहीं के। थियो को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन इस मजबूत बैरियर के कारण वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता। थियो चिल्लाकर कहता है कायर कहीं के, अगर हिम्मत हो तो यहाँ पर आओ और मुझसे लड़ाई करो। कल्ट लीडर कहता है कौन मैं? तुम मेरी यानी कि महान ड्रेन्यू की बात कर रहे हो। ऐसा कहते हुए ये कल्ट लीडर अपना मास्क उतार देता है, जिस कारण से दोस्तों अब अपन को इसका चेहरा और नाम दोनों ही पता चल चुके हैं। थियो कहता है हाँ तुम बैरियर के पीछे छिपना बंद करो और मुझसे लड़ाई करो। ऐसा सुनते ही ड्रेन्यू बैरियर के पास चला जाता है और थियो का हाथ पकड़ के उसे बैरियर के अंदर खींच लेता है। थियो अपने आप को संभालता है और चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं के अब मरो। ऐसा कहते हुए थियो एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। इस हमले का बहुत ही मजबूत असर आया होता है, जिसे देखकर बाहर के बच्चे कहते हैं ऐसे हमले से तो कोई प्रोफेसर भी नहीं बच सकता। लेकिन जैसे ही अटैक का धुआं हटता है अपन देखते हैं भाई साहब थियो की पैर की हड्डी टूटकर बाहर आ चुकी है और ड्रेन्यू का बाल भी बाका नहीं होता। ड्रेन्यू थियो के चेहरे के ऊपर पैर रख देता है और कहता है बस इतना ही, जैसा तुमने कहा मैंने वैसी तुमसे लड़ाई करी, और ये क्या तुम्हारे चेहरे पर तो खून का धब्बा लग चुका है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए ड्रेन्यू चुटकी बजाता है और थियो के ऊपर पूरी तरीके से आग लगा देता है। ड्रेन्यू सभी बच्चों से कहता है चिंता मत करो, ये अभी भी जिंदा है और अब
टाइम आ चुका है मेन काम को निपटाने का। ड्रेनेव के इतना कहते ही अपन लोग कुछ बच्चों को देखते हैं जिन्हें कि ये लोग बंदी बनाकर यहाँ से ले जा रहे हैं। इन्हीं बंदी बच्चों के अंदर अपन देखते हैं फेरित भी शामिल होता है और साथ ही साथ प्रिंसेस टेसिया भी। इतने में ही डीसी के बच्चे भी यहाँ पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कर्टिस थियो और डोड्रिया की हालत देखकर अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा होता। कर्टिस बहुत ही गुस्से में कहता है मैं उसे जान से मार दूंगा। क्लेयर कर्टिस को रोकने की कोशिश कर रही होती है, तभी कैथलीन आगे आ जाती है और कर्टिस को एक चाटा मारकर कहती है ब्रदर, सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन को सोच समझ कर काम करना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे और मारे जाओगे तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्टिस इस बात को रियलाइज करता है और थोड़ा शांत हो जाता है। एलिजा अपने मन में कहता है प्रिंसेस टेसिया, लेकिन इसे तो स्कूल में नहीं होना चाहिए था। इतने में ही अपन देखते हैं डीसी मेंबर्स और बच्चों के साथ साथ यहाँ पर प्रोफेसर ग्लोरी और कुछ और भी प्रोफेसर्स मौजूद होते हैं। ड्रेनेव कहता है ऐसा लग रहा है सभी लोगों का ध्यान मेरे ऊपर ही है, इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम ड्रेनेव है और मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। मैं बहुत दूर की एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर कमजोरों की कोई जगह नहीं है। तुम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हो तुम डिकेथिन के बेस्ट माने जाते हो, लेकिन जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पर तुम जैसे लोग कचरे हैं। मैं यहाँ पर ऐसे वर्दी लोगों को तैयार कर रहा हूँ जो कि मेरे लॉर्ड की सेवा करेंगे जब वो यहाँ के नए रूलर बन जाएंगे। इसीलिए तुम सभी लोग खुश हो जाओ क्योंकि तुम लोगों को ऐसी ताकत हासिल करने का मौका मिलने वाला है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अब लुकिया सामने आओ और इन सभी लोगों के सामने अपना चेहरा रिवील करो। इन सभी लोगों को दिखाओ कि इनके डीसी मेंबर्स और एल्फ प्रिंसेस भी तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। इसी के साथ ल्यूकस इन सभी लोगों के सामने अपना चेहरा खोल देता है और दोस्तों पता नहीं क्यों लेकिन ड्रेनेव ल्यूकस को लुकिया बोल रहा है। ल्यूकस को देखते के साथ ही एलिजा के गुस्से का पारा आसमान चढ़ जाता है। एलिजा बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है ल्यूकस कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये देखते हुए ल्यूकस एलिजा को और गुस्सा दिलाने के लिए टेसिया के साथ उल्टी सीधी हरकत करने लग जाता है। यह देखते हुए एलिजा का सब्र पूरी तरीके से टूट जाता है और भाई साहब एलिजा के अंदर से बहुत सारा माना रिलीज होने लग जाता है। एलिजा अपने मन में कहता है आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे पेन फील हो रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। ऐसा सोचते हुए एलिजा आगे बढ़ता है और इस बैरियर को चुटकियों में तोड़ देता है। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स एलिजा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एलिजा इन सभी के अंदर एक सेकंड से भी कम टाइम में बहुत सारे मेटल के भाले घुसा देता है। एलिजा अपने मन में कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है जैसे कि ये मैं हूँ। ऐसा सोचते ही एलिजा लड़खड़ा कर घुटनों के बल आ जाता है और अपना एक फाइनल अटैक इस्तेमाल करता है ल्यूकस को जान से मारने के लिए। लेकिन एलिजा का अटैक ल्यूकस को लगे इससे पहले ही एलिजा बेहोश हो जाता है और ल्यूकस बच जाता है। जैसे ही एलिजा बेहोश होता है तुरंत एलिजा के पास ड्रेनेव आ जाता है जो कि एलिजा को संभाल लेता है और उठा लेता है। क्लेयर के सामने जो नजारा चल रहा होता है ये सब देखते हुए क्लेयर की मेमोरीज ताजा हो जाती है। क्लेयर अपने मन में कहती है मेरी फैमिली मुझे ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी, रिजोल्यूटनेस और करेज के बारे में तब से बताते हुए आ रही है जब मैं इनका मतलब भी नहीं जानती थी। मेरी ब्लेड हर्ट फैमिली इन्हीं 4 बातों के ऊपर फोकस करती है और मुझे लगता था कि मेरे सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए मैं भी इन बातों को फॉलो करूंगी। लेकिन दोस्तों आज प्रेजेंट मोमेंट पे अपन देखते हैं क्लेयर के पास मौका होता है दुश्मनों पे हमला करने का, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी आगे नहीं बढ़ पा रही होती। इतने में ही यहाँ पर मौजूद सारे प्रोफेसर्स तैयार हो जाते हैं कल्ट के ऊपर हमला करने के लिए। इन प्रोफेसर्स को आगे बढ़ता देख क्लेयर अपने मन में कहती है क्या इन लोगों को ऐसा लगता है
ये लोग ड्रेन्यू को हरा सकते हैं। आखिर ये लोग अपनी मौत की ओर आगे क्यों बढ़ रहे हैं? इतने में ही कर्टिस कहता है, क्लेयर तुम डीसी की लीडर हो, अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। क्लेयर बहुत ही ज्यादा डरी होती है और वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही होती है। क्या बच्चों को भी प्रोफेसर्स का साथ देना चाहिए या नहीं? क्लेयर मुड़ के ग्लोरी की तरफ देखती है, जहाँ पर ग्लोरी क्लेयर को देखकर स्माइल करती है, जिस कारण से क्लेयर को उसकी फैमिली की बात याद आती है और वो भी लड़ने का डिसाइड करती है। ड्रेन्यू ल्यूकस से कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। जितने भी लोग आ रहे हैं हमला करने के लिए, इन्हें तुम ठिकाने लगा दो और साथ ही साथ इस कचरे को भी खत्म कर दो। ऐसा सुनकर ल्यूकस कहता है, तुम इस कीड़े को कहां पर लेके जा रहे हो? ड्रेन्यू बहुत ही सीरियस होकर अपने माना को रिलीज करता है, जिस कारण से ल्यूकस डर जाता है और नीचे गिर जाता है। आखिर एक औजार की हिम्मत कैसे हो गई उसके मास्टर से सवाल पूछने की? मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ऐसा कहते हुए ड्रेन्यू यहाँ से जाने लग जाता है। इतने में ही सारे प्रोफेसर्स ड्रेन्यू के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ल्यूकस प्रोफेसर्स के ऊपर हमला कर देता है। इसी कारण से ड्रेन्यू बिना किसी दिक्कत के यहाँ से चला जाता है। ग्लोरी बहुत ही गुस्से के साथ ल्यूकस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अचानक से ही एक मानव बिस्ट हमला कर देता है ग्लोरी के ऊपर। तभी ग्लोरी अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस मानव बिस्ट के सर को उड़ा देती है और वो भी सिर्फ एक ही स्विंग में। लेकिन इस चक्कर में कल्ट के कई सारे बच्चे एक साथ ही ग्लोरी के ऊपर हमला कर देते हैं। ग्लोरी के पास बिल्कुल भी मौका नहीं होता इनके हमले से बचने का, लेकिन इतने में ही यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि ग्लोरी को बचा लेते हैं। क्लेयर के ऊपर छोटे मोटे मानव बिस्ट हमला कर देते हैं, जिन्हें की क्लेयर मारने लग जाती है। तभी इतने में ही क्लेयर की नजर पड़ती है कमीने काई के ऊपर। काई को देखते के साथ ही क्लेयर बहुत गुस्से में काई के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन क्लेयर के ऊपर एक साथ बहुत सारे बच्चे भिड़ जाते हैं और हमले करने लग जाते हैं। इतने में ही काई भी अपने वायर्स का इस्तेमाल करता है और क्लेयर को एक जगह पर अटका देता है, जहां से क्लेयर कुछ भी नहीं कर पा रही होती। क्लेयर चिल्लाकर कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो काई? तुम्हारी वजह से थियो और डोरिया के साथ क्या हो चुका है? क्लेयर के इतना कहते ही अपन देखते हैं भाई साहब, बेचारी क्लेयर के अंदर एक बहुत ही बड़ी नुकीली चीज घुस चुकी है। क्लेयर के साथ जैसे ही ऐसा होता है, क्लेयर और सारे के सारे बच्चों की नजर एक साथ ही एक बंदे के ऊपर पड़ती है। यहाँ पर आर्ट एक ड्रैगन के साथ बहुत ही सीरियस एंट्री लेता है। क्लेयर की आवाज आती है और अपन सुनते हैं एक ड्रैगन जिसके सिर पर 2 सींग है। वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पॉलिश की गई कोई तलवार हो। इसके स्केल्स इतने ज्यादा काले हैं कि इनके कंपैरिजन में इसकी परछाई भी ग्रे दिखाई देती है। इसकी आंखें इतनी ज्यादा पेनी है जो कि इंटेलिजेंस से भरी हुई है। ये नजारा देखकर कोई वेटरन एडवेंचर भी घबरा कर अपनी जगह पर जम जाए, लेकिन जिस कारण से मुझे डर फील हो रहा है और मेरे दिल में कपकपी मची है, उसका कारण ये ड्रैगन नहीं है बल्कि उसके नीचे मौजूद ये बच्चा है। हर एक कदम के साथ मैं देख पा रही हूँ इसके अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस और गुस्सा भरा हुआ है। मेरे मन में सिर्फ एक ही पछतावा रहेगा कि मैं ल्यूकस की हार को अपनी खुद की आंखों से नहीं देख पाऊंगी। इतने में अपन सारे प्रोफेसर्स को देखते हैं। ग्लोरी को छोड़कर सारे के सारे लोग ढेर हो चुके हैं। ग्लोरी की हालत भी बिल्कुल नहीं बची होती है कि अब वो लड़ाई कर सके। ल्यूकस अपने मन में कहता है, मैंने खुद के ऊपर इतने ज्यादा एलिक्सर्स और पावर अप्स का इस्तेमाल किया है कि मैं एक मोर्टल लेवल से कहीं आगे बढ़ चुका हूँ। ड्रेन्यू का एलिक्सर लेने के बाद
से तो यहाँ के बेस्ट लोग मेरे सामने कीड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि कोई ना कोई मुझे जमीन में खींच रहा है। ल्यूकस अपना मुंह खोलता है और हंसते हुए कहता है, आर्थर तुम्हारा पेट तो अच्छा है, लेकिन ये बड़े साइज की छिपकली तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाली। आर्थर ल्यूकस की साइड पर आगे बढ़ रहा होता है। ल्यूकस कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। जैसे ही ल्यूकस इतना कहता है, अपन देखते हैं भाई साहब आर्ट ल्यूकस को क्रॉस करके आगे चला जाता है। मतलब इतना गंदा इग्नोर। आर्ट डायरेक्ट टेसिया के पास जाता है उसे चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। आर्ट के ऐसा करने से ल्यूकस की जिस लेवल की बेइज्जती हुई है, अय है दोस्तों, सेटिस्फेक्शन एक अलग ही लेवल का है। कल्ट वाले बंदे सिल्वी को देखकर एक जगह पर जम चुके होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या वो एक ड्रैगन है? मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा हूँ। आर्ट टेसिया को चेक करता है और देखता है कि टेसिया को किसी तरीके का ड्रग दिया गया है उसे बेहोश रखने के लिए, बाकी वो सेफ है। ल्यूकस कहता है, तुम्हारे लिए वो रो रही थी, ट्रेनिव ने कहा था उसे सेफ रखने के लिए, लेकिन मैं भला उसकी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि तुम्हें तोड़ने के लिए इससे अच्छा और कौन सा तरीका हो सकता है कि जिस लड़की की तुम इतनी ज्यादा केयर करते हो उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दूं। ऐसा सुनते ही सिल्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आर्ट अभी भी ल्यूकस को इग्नोर कर रहा होता है। ल्यूकस पावर अप करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम मुझे पीठ दिखा रहे हो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने टेसिया को तोड़ के रख दूंगा। ऐसा कहते हुए ल्यूकस आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन इतने में ही आर्ट भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और आर्ट की प्रेजेंस फील करके ल्यूकस डरने लग जाता है। ल्यूकस अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? इतना डर तो मुझे किसी भी प्रोफेसर या फिर अपने बड़े भाई से भी नहीं लगा है। आर्ट कहता है, ल्यूकस मैंने सोचा कि तुम एक कीड़े हो जिसे कि मारना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम काटने की कोशिश करोगे तो ऐसे में सबसे शुद्ध पुजारी भी तुम्हें मारने से नहीं हिचकिचाएगा। ल्यूकस की डर के मारे हालत खराब होने लग जाती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसे कोई जमीन में खींच रहा है। ल्यूकस कहता है, आखिर इसने कितने सारे बीस्ट और लोगों को जान से मारा है जो इसकी ब्लड लस्ट इतनी ज्यादा खतरनाक है। यह सब देखते हुए ल्यूकस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। फटाक से आर्ट अपने आप को रेडी कर लेता है और बीस्ट विल की पावर्स का इस्तेमाल करता है। आर्ट आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और बहुत आसानी से ल्यूकस के अटैक को कैंसिल कर देता है। ल्यूकस कहता है, तो इसका मतलब फायर मैजिक के साथ साथ तुम आइस मैजिक को भी छुपा कर रख रहे थे, लेकिन खैर अब कुछ भी मैटर नहीं करता, अब जल्दी से मर जाओ। ऐसा कहते हुए ल्यूकस एक वेपन की मदद से हमला करता है, लेकिन आर्ट इस वेपन को अपने हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ की मदद से लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही आर्ट अपना हमला करता है, इस हमले के कारण से ल्यूकस का हाथ पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। ल्यूकस चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लाइटनिंग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम एक क्वाड्रा एलिमेंटल डेविएंट हो। इतने में ही आर्ट तेजी से ल्यूकस के पास आ जाता है और उसके दूसरे हाथ को भी जमा कर खत्म कर देता है। ल्यूकस दर्द के मारे लगातार चिल्ला रहा होता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ल्यूकस वाइक्स हूँ। इतने में ही आर्ट ल्यूकस के पैर के ऊपर अपना पैर रख देता है और एक डाउन फोर्स नाम के स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि ल्यूकस का पैर पूरी तरीके से कुचल के गायब हो जाता है। दोस्तों, आर्ट ने जिस डाउन फोर्स नाम के स्पेल का इस्तेमाल किया है, मेरे ख्याल से ये ग्रेविटी मैजिक है, मतलब बंदा अब ग्रेविटी मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। आर्ट कहता है, तुमने किसी ड्रेन्यू नाम के बंदे का नाम लिया था, क्या वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है इस काम के पीछे? ल्यूकस की हालत इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है, लेकिन इस बंदे की अकड़ अभी भी नहीं गई होती। ल्यूकस हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल,
और वो उस कचरे को भी साथ ले गया है जिसे कि तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। तुम हार चुके हो आर्थर, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतने में ही आर्थर ल्यूकस के दूसरे पैर को भी कुचल कर खत्म कर देता है। इतना करने के बाद में भी आर्ट नहीं रुकता और आर्ट अपने पैर को ल्यूकस के प्राइवेट पॉइंट के ऊपर लगा देता है। आर्ट कहता है कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि तुम्हारा ये घटियापन अगली जनरेशन में ना फैले। ऐसा सुनते ही ल्यूकस गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहता है नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ। लेकिन आर्ट नहीं रुकता और ल्यूकस के प्राइवेट पॉइंट को भी कुचल कर खत्म कर देता है। आर्ट कहता है उम्मीद है ये दर्द तुम्हारी अगली जिंदगी में भी बना रहे। ऐसा कहते हुए आर्ट ल्यूकस को वही छोड़ देता है और आगे आ जाता है। आर्ट पूरी तरीके से थक जाता है और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इसी मोमेंट पर अपन ल्यूकस की आवाज सुनते हैं जो कि कहता है ब्रदर। और इसी के साथ भाई साहब यहाँ पर एंट्री हो जाती है बेरन और साथ में 2 और लांस की। जैसे ही बेरन अपने भाई की ऐसी हालत देखता है, बेरन एकदम से ही रेज मोड में चला जाता है और एकदम बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है सिल्वी के ऊपर। इस वाले हमले के कारण से आर्ट भी दूर जाने लग जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज वाले वीडियो में तो कुछ ज्यादा ही धमाकेदार देख लिया है। लिटरली आर्ट ने ल्यूकस की जो हालत की है, मैं कब से ऐसे ही किसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब एक और खतरनाक बात हो चुकी है, यहाँ पर बेरन की एंट्री हो गई है। अगले वाले वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं आर्ट और सिल्वी के साथ क्या होगा। सारे के सारे भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। कल वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय बाय।